नमस्ते। तो चलिए आज एक ऐसी कमाल की पुरानी कहानी पर बात करते हैं जो हमारे आज के इस स्मार्टफोन और डिस्ट्रैक्शन वाले युग की सबसे बड़ी समस्या का पक्का इलाज बताती है। हम सभी कभी न कभी काम टालने की आदत यानी प्रोक्रास्टिनेशन के शिकार होते ही हैं, है ना? ये कहानी सिर्फ ये नहीं बताती कि हम काम क्यों टालते हैं, बल्कि ये सिखाती है कि समय के असली मूल्य को समझकर कोई भी इंसान अपनी जिंदगी कैसे बदल सकता है। ये सफर सच में हमारी सोच को पूरी तरह से नया आकार देने वाला है। अच्छा, एक बहुत ही सीधा लेकिन गहरा सवाल है। अक्सर ऐसा क्यों होता है कि जो सबसे होशियार और काबिल लोग होते हैं, वो भी जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं? मनोविज्ञान की भाषा में इसे अनंत समय का भ्रम या इल्यूजन ऑफ इन्फिनिट टाइम कहा जाता है। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जाल है जिसमें अक्सर लोग बिना जाने समझे फंस जाते हैं। बस यही लगता रहता है कि कल का दिन आज से ज्यादा बेहतर होगा और काम करने के लिए तो आगे बहुत समय पड़ा है। और सच तो ये है कि ये कोई मामूली आलस नहीं है, बल्कि हमारे ही दिमाग का आज की मेहनत से बचने का एक बड़ा चालाक तरीका है। इस जाल को जरा करीब से समझने के लिए गौरव का उदाहरण लेते हैं। गौरव एक बड़ा ही महत्वाकांक्षी युवा था जो छोटे से शहर से निकलकर बड़े शहर में पढ़ने आया था। घर वालों ने उसे समय की कीमत समझने की कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन उन बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बजाय वो सोशल मीडिया के उस अंतहीन डोपामीन लूप में फंस गया। घंटों तक बस रील स्क्रॉल करना और दोस्तों के साथ वक्त बिताना ही उसकी दिनचर्या बन गई। उसे हर दिन बस यही लगता था कि जो भी जरूरी पढ़ाई है, अरे वो तो कल आराम से हो जाएगी। अब यहाँ एक बड़ी ही आंखें खोलने वाली तुलना देखने को मिलती है। एक तरफ गौरव है जो अपने हर जरूरी काम को बस कल पर टाल रहा है, इसी भारी भ्रम में कि उसके पास दुनिया भर का समय है। और दूसरी तरफ उसके वो दोस्त है जो बिना किसी बहाने के लगातार मेहनत किए जा रहे हैं। नतीजा क्या हुआ? गौरव अपनी ही जगह पर मानो जड़ होकर रह गया, जबकि उसके वो दोस्त जो समय का सही इस्तेमाल कर रहे थे वो उससे बहुत आगे निकल गए। ये जो ठहराव होता है ना, ये इंसान को सिर्फ पीछे ही नहीं धकेलता, बल्कि अंदर से बुरी तरह थकाकर निराश कर देता है। अपनी इस लगातार हार और जीवन के इस ठहराव से पूरी तरह हार मानकर गौरव ने आखिरकार एक ऐसे मार्गदर्शक की तलाश शुरू की जो उसे इस दलदल से बाहर निकाल सके। शहर के बाहर उसे एक बहुत ही अनुभवी बुजुर्ग मिले जो एक पुराने पेड़ के शांत साए में ध्यान कर रहे थे। गौरव ने एक थके हुए हारे हुए इंसान की तरह उनके पास जाकर अपनी विफलता की पूरी कहानी कह डाली और बड़ी ही व्याकुलता से पूछा कि आखिर वो इस चक्र को तोड़कर जीवन में कुछ बेहतर कैसे कर सकता है। उन अनुभवी बुजुर्ग ने गौरव की पूरी बात बहुत इत्मीनान से सुनी और जानते हैं, उन्होंने परेशानी की जड़ को एक ही पल में पकड़ लिया। उन्होंने कहा, तुम संघर्ष इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम अपने कामों को हमेशा टालते रहते हो और समय की कोई कद्र नहीं करते। ये बहुत ही वजनदार बात थी जो सीधे दिल पर जाकर लगी। अपनी इस बात को गौरव के मन में गहराई तक उतारने के लिए बुजुर्ग ने एक बेहद दिलचस्प और सदियों पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। तो बुजुर्ग ने एक बहुत ही दयालु राजा और एक बेहद आलसी इंसान की कहानी सुनाई। ये आलसी आदमी बहुत गरीब था, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना देखिए, वो अपनी गरीबी, बेरोजगारी और समाज में सम्मान न होने का सारा दोष हमेशा बाहरी दुनिया पर ही डालता था। वो अपनी इस हालत के लिए कभी खुद को जिम्मेदार नहीं मानता था। बस यही कहता रहता था कि किस्मत खराब है या लोग उसके खिलाफ हैं। मनोविज्ञान में इसे विक्टिम मेंटालिटी कहते हैं, जहां इंसान खुद को सुधारने के बजाय अपनी सारी कमियों का ठीकरा दूसरों के सिर फोड़कर अपनी ही जिम्मेदारी से भागता रहता है। अब यहाँ आता है कहानी का सबसे अहम मोड़, राजा का वो शानदार प्रस्ताव। राजा ने उस आलसी आदमी की रोज रोज की शिकायतें सुनकर उसे एक सुनहरा और अविश्वसनीय मौका देने का मन बनाया। राजा ने उसे दरबार में बुलाया और कहा, तुम्हारे पास आज का दिन है। सूरज डूबने से पहले राजकोष में जाओ और जितना सोना चांदी उठा सको उठा लो, वो सब हमेशा के लिए तुम्हारा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी और खौफनाक शर्त भी थी। एक टिक टिक करती हुई अदृश्य घड़ी, यानी सूरज ढलने का समय। जैसे ही सूरज डूबेगा, खजाने के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अब जरा सोचिए, अगर किसी को ऐसा कमाल का मौका मिले तो वो क्या करेगा? जाहिर सी बात है, बिना एक सेकंड सोचे वो तुरंत भागेगा। लेकिन उस आदमी का रवैया बिल्कुल अलग था। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बनाम लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड का एकदम सटीक उदाहरण है। उसकी पत्नी ने उससे तुरंत भागने को कहा, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। उसने बहाना बनाया कि उसे बहुत भूख लगी है और आराम से बैठकर बड़े इत्मीनान से खाना खाया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज के समय में हम सोचते हैं कि काम शुरू करने से पहले बस एक आखिरी वीडियो और देख लेते हैं।
उसे यही गहरा भ्रम था कि खजाना लाने के लिए तो अभी बहुत समय पड़ा है। और फिर समय कैसे रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता चला गया, ये देखना वाकई दिलचस्प है। सुबह सुबह राजा का वो शानदार ऑफर मिला था, लेकिन आराम से खाना खाने के बाद उसे ऐसा आलस घेरा कि उसने 2 घंटे की गहरी नींद ले ली। जब वो उठा और महल की ओर चला तो रास्ते में बहुत तेज धूप थी। उसने सोचा, चलो एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर सुस्ता लिया जाए। और वहां की ठंडी ठंडी हवा में वो इंसान पूरे 4 घंटे तक सोता रह गया। छोटे छोटे बहाने और पल भर के आराम की चाहत कैसे एक बहुत बड़ी विफलता में बदल जाती है, ये इसका सबसे जीता जागता और खौफनाक उदाहरण है। और फिर वही हुआ जो होना तय था। जब वो आदमी अपनी उस लंबी और आरामदायक नींद से जागा और पागलों की तरह राज दरबार की तरफ भागा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूरज डूब चुका था। दरबार के भारी दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। बिना कुछ किए जीवन भर के लिए अमीर बनने का वो इकलौता मौका भी उसके हाथों से हमेशा हमेशा के लिए निकल चुका था। समय ने उसे माफ नहीं किया। अवसर की जो खिड़की सुबह खुली थी ना, वो अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। चलिए अब वापस वर्तमान में आते हैं। इस पूरी कहानी को सुनकर गौरव पूरी तरह से सन्न रह गया। वो अंदर तक हिल चुका था। उसे गहराई से ये एहसास हुआ कि उस आलसी आदमी के जो खोखले बहाने थे, वो उसकी खुद की रोज की आदतों से बिल्कुल मेल खाते थे। उसने मानो खुद को उस आलसी आदमी की जगह पर खड़ा पाया, जो बस सफलता के दरवाजे बंद होने का इंतजार कर रहा था। ये उसके लिए एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जागृति थी। उसे एकदम साफ समझ आ गया था कि कल कभी नहीं आता। जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ आज है। लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात ये रही कि गौरव ने उस आलसी आदमी वाली भयानक गलती को नहीं दोहराया। उसने अपने सूरज ढलने का इंतजार बिल्कुल नहीं किया। उसने उसी दिन से, बल्कि उसी पल से अपनी वो काम टालने की आदत हमेशा के लिए छोड़ दी। उसने अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा अपने लक्ष्यों पर लगा दी। वो पहले से कहीं ज्यादा अनुशासित और प्रोडक्टिव बन गया, और अपनी इसी नई और जबरदस्त ऊर्जा के साथ देखते ही देखते वो अपने उन सभी दोस्तों से आगे निकल गया जो कभी उससे बहुत आगे हुआ करते थे। वो पूरे कॉलेज का सबसे होनहार छात्र बनकर उभरा। तो इस पूरी चर्चा की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सीख आखिर क्या है? यही कि समय ही हमारे जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इस दुनिया में हर एक अवसर की, हर एक मौके की एक एक्सपायरी डेट होती है। अगर इस अनमोल समय को फालतू की चीजों या चंद पलों के मजे के लिए बर्बाद कर दिया जाए, तो अंत में सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही हाथ लगता है। धन, संपत्ति या खोया हुआ रुतबा तो इंसान मेहनत करके दोबारा हासिल कर सकता है, लेकिन जो समय एक बार मुट्ठी से फिसल गया ना, उसे दुनिया की कोई भी दौलत वापस नहीं ला सकती। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करना जरूरी है। जब आज के दिन के अवसरों का सूरज ढलेगा, तो क्या कामयाबी के दरवाजे खुले होंगे या हमेशा के लिए बंद हो चुके होंगे? क्या आज के दिन का पूरी तरह से सही और सार्थक इस्तेमाल हो रहा है, या फिर उसी आलसी आदमी की तरह किसी पेड़ के नीचे सो के ये सोचा जा रहा है कि अरे अभी तो बहुत समय है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को पूरी ईमानदारी के साथ खुद से पूछना चाहिए।